15 मई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने से संबंधित हैं। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2025 के एक फैसले के जवाब में उठाया गया, जिसमें तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में कोर्ट ने विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। राष्ट्रपति के इस कदम ने सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच संवैधानिक शक्तियों के टकराव को उजागर किया है, जिसने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल 2025 के फैसले में स्पष्ट किया था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपालों को विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर असहमति जताने, उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने या उनकी सहमति देने के लिए एक निश्चित समय सीमा का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने पहली बार यह निर्धारित किया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा। इस फैसले को कई राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु, ने स्वागत किया, क्योंकि इससे विधायी प्रक्रिया में देरी को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद थी। हालांकि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति भवन ने इस फैसले को संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण माना। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो राष्ट्रपति या राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करती हो। उन्होंने अपने संदर्भ में ये भी पूछा कि क्या न्यायिक आदेशों के माध्यम से ऐसी समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है, जबकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के 14 सवाल। मुख्य बिंदु: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए 14 सवालों में कई संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को शामिल किया है। इन सवालों का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वैधता और इसके संवैधानिक निहितार्थों को स्पष्ट करना है। कुछ प्रमुख सवाल इस प्रकार हैं: क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय कर सकता है? राष्ट्रपति ने पूछा कि जब संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपालों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो क्या न्यायिक आदेशों के माध्यम से ऐसी समय सीमा लागू की जा सकती है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियां न्यायसंगत हैं? राष्ट्रपति ने ये सवाल उठाया कि क्या इन संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की विवेकाधीन शक्तियों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति को हर बार अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी होगी? यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो क्या राष्ट्रपति को हर बार सुप्रीम कोर्ट की राय लेना अनिवार्य है? संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन का सवाल। राष्ट्रपति ने यह भी पूछा कि यदि कोई विधेयक संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या उसमें कानूनी खामियां हैं, तो क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल को उस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है? न्यायिक अतिक्रमण का मुद्दा। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उसका फैसला कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। ये सवाल न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वैधता पर सवाल उठाते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि राष्ट्रपति और केंद्र सरकार कार्यपालिका की स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद संवैधानिक टकराव। राष्ट्रपति के इस कदम ने सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच एक संवैधानिक टकराव को जन्म दिया है। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कार्यपालिका या विधायिका ने चुनौती दी हो। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि यह सुपर संसद की तरह व्यवहार कर रहा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि यदि न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण करेगी, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट का काम केवल उनकी व्याख्या करना है। सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। राष्ट्रपति के इस कदम को सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में व्यापक रूप से चर्चा मिल रही है। एक्स पर कई यूजर्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट बनाम राष्ट्रपति भवन की जंग के रूप में देखा है। कुछ यूजर्स ने राष्ट्रपति के कदम को संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि अन्य ने इसे कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने राष्ट्रपति के कदम का समर्थन किया है, जबकि विपक्षी दलों, विशेष रूप से तमिलनाडु की डीएमके, ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है।
आगे की राष्ट्रपति के इन 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। यह न केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को परिभाषित करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि क्या न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। इस मामले की सुनवाई नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के समक्ष होगी, जिन्होंने हाल ही में 14 मई 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। निष्कर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों ने सुप्रीम कोर्ट, संसद और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन के सवाल को फिर से जीवंत कर दिया है। यह मामला न केवल संवैधानिक व्याख्या का विषय है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न संस्थानों की भूमिका और सीमाओं को भी परिभाषित करेगा। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का जवाब इस बहस को एक नई दिशा दे सकता है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि यह संवैधानिक टकराव किस रूप में सामने आता है।